नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में बड़बोलापन कभी कभी आपको फ़ायदा दे देता है, लेकिन अगर बड़बोलेपन की आदत हो जाए, कोरे भाषणबाजी की आदत हो जाए और भाषणबाजी में आरोप और मिथ्या आरोप, बिना तथ्यों के आरोप, ये चुनाव के समय तो कुछ दिन चल जाता है, क्योंकि चुनाव के समय सब वही कर रहे होते हैं। एक तरह की प्रतियोगिता होती है, कोई ज़्यादा कोई कम, तो इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होती और लोगों को भी उस समय समझ में आता है कि कौन तथ्यों के आधार पर बोल रहा है, कौन केवल कोरी भाषणबाजी कर रहा है, कौन तथ्यों को छिपा रहा है, कौन तथ्यों को बता रहा है। तो जनता के मन में कभी कन्फ्यूजन नहीं होता। जनता कभी इन बातों से प्रभावित नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है। वो देखती है कि किसका क्या आचरण रहा है, अतीत क्या रहा है, उसका काम क्या रहा है। तो काम और उसका अतीत यानी उसका पिछली परफॉर्मेंस, ये दो चीज़ें देखकर ये देखती है कि ये किस तरह की उम्मीद जगा रहे हैं, क्या क्षमता है इनकी, कितना प्रॉमिस कर रहे हैं, कितना डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं। तो इससे चुनाव तय होते हैं। लेकिन चुनाव के बाद भी जब आपका ये रवैया जारी रहता है, जब आदत बन जाती है केवल आरोप लगाने की, तो समस्या होती है। एक समस्या और होती है जब नेता और पार्टी अपनी हार चुनाव में स्वीकार नहीं कर पाते। उनको लगता है कि उनकी हार का कारण उनके और उनकी पार्टी की कमज़ोरी के अलावा सब कुछ है। ख़ासतौर से उनको ये बात जो है हमेशा लगती है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई बेईमानी हुई है, कुछ जो है धांधली हुई है, जिसकी वजह से मैं हार गया, वरना हारता नहीं। और हार लगातार हो तब भी यकीन न हो, वही जिसको कहते हैं कि आपके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, फिर भी आपको यकीन नहीं। तो ये ऐसे नेता हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल, लेकिन लगातार चुनाव हार रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके पहला चुनाव हुआ 2014 में लोकसभा का, हार गए। 2017 में विधानसभा का भी तरह से हार गए। 2019 में लोकसभा का हार गए। 2022 में विधानसभा का फिर हार गए। तो अब ये हार का जो चौकड़ी बन गई है, उसके बाद उनकी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव था। 29 सितंबर को उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें अखिलेश यादव स्वाभाविक था चुने जाएंगे, चुन लिए गए अध्यक्ष। अब कार्यकर्ताओं को उनको बताना था, मतलब एक तरह की जवाबदेही का दबाव था, मनोवैज्ञानिक दबाव था। कोई पूछ नहीं रहा था, सबको मालूम था हार क्यों हुई है, लेकिन अखिलेश यादव के मन में रहा होगा कि लोगों के मन में है कि लगातार हार रहा हूँ, क्यों हार रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हारे हम अपनी वजह से नहीं, हमको हराया गया। तो किसने हराया? अब आप कहते भारतीय जनता पार्टी ने हराया, तो बात समझ में आती है। आप किसी और मुद्दे को दोष देते कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया। आरोप लगाया चुनाव आयोग पर। अक्सर पार्टियां चुनाव के बाद ये आरोप लगाती हैं कि चुनाव आयोग ने, पहले ईवीएम का फैशन था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से हार गए, उसमें धांधली हो गई। उसके बाद चुनाव आयोग ने चुनौती दे दी सभी पार्टियों को कि आइए ये ईवीएम रखी है, इसमें जो इसको हैक करके दिखा दीजिए। कोई सामने नहीं गया, लेकिन फिर भी पीछे बोलते रहे। अब उनको समझ में आ गया कि जनता इस मामले पर सुनती नहीं है, बेवजह बोलने से कोई फ़ायदा होता नहीं, नुकसान और ज़्यादा होता है। तो अब हार का कारण क्या बताएं? हार के कारण की समीक्षा करें तब तो हार का कारण बताएं। हार के कारण को लेकर कोई आपकी बैठक हुई हो, कोई चिंतन मनन मंथन हो, तब तो हार का कारण बताएंगे। और हार अगर ऐसी चिंतन और मंथन की बैठक करेंगे तो पता चलेगा कि कमी आप में ही निकल रही है, पार्टी की कमज़ोरी, नेतृत्व की कमज़ोरी। 2 कारणों से चुनाव ज़्यादातर पार्टियां हारती हैं। कभी कभी कोई मुद्दा ऐसा उनके खिलाफ आ जाता है जिसकी वजह से हार होती है। तो अखिलेश यादव को बताना था कि अब देखिए, इसको कहते हैं अहंकार। हार को स्वीकार न कर पाना, हार को पचा न पाना। जब आप हार को स्वीकार करते हैं तब आप जीतने के लिए नई रणनीति बनाते हैं, और जब हार को स्वीकार ही नहीं करते तो आप पुरानी गलतियां करते रहते हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, और बड़ा गंभीर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि चुनाव आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में, यानी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में, विधानसभावार हर चुनाव क्षेत्र में 20,000 मतदाताओं का नाम काट दिया। और ये 20,000 मतदाता कौन थे?
मुस्लिम और यादव, यानी उनके वोटर। तो उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है बताने के लिए कि देखो ये 20,000 वोट अगर न काटे गए होते तो हमारी सरकार होती। तब उनके कार्यकर्ताओं ने यकीन किया, नहीं किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने तय किया कि इसको चुपचाप नहीं सुना जाना चाहिए। ये चुनाव के समय की भाषणबाजी नहीं है, ये सोचा समझा हुआ आरोप है जो चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा जो है अधूमिल हो जाती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और निष्पक्ष चुनाव पर अगर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो फिर डेमोक्रेसी पर खतरा आ जाता है। तो इसलिए इस मुद्दे पर भी अगर चुनाव आयोग चुप रहता तो ये माना जाता कि उसने आरोप को स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है अखिलेश यादव को, कहा है कि आप विधानसभा वार हमको उन मतदाताओं के नाम की सूची डॉक्यूमेंट के साथ दीजिए जिनका नाम आप कह रहे हैं काट दिया गया। और इतना ही नहीं, कहा कि भाई अगर इस तरह का हो रहा था तो जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा था तो हमको इस बात के भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, प्रमाण दीजिए, दस्तावेज दीजिए कि आपके कितने नेताओं ने कहाँ कहाँ किस चुनाव जिला अधिकारी या फिर जो प्रदेश का चुनाव अधिकारी है उसके यहाँ शिकायत की कि आपके मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है, सूची से मतदाताओं का नाम हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी पुनरीक्षण हुआ है उसमें एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जिसमें बदलाव 20,000 नामों का हुआ हो। चुनाव आयोग जब पुनरीक्षण करता है तो इस बात की तस्दीक करता है कि मतदाता सूची में जिनका नाम है वो जीवित हैं कि नहीं, वो यहाँ रह रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं यहाँ से छोड़कर चले गए कहीं और, किसी और शहर में, कहीं किसी और निर्वाचन क्षेत्र में चले गए या प्रदेश से बाहर चले गए। इन सब के आधार पर जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है और जो नए मतदाता बनते हैं उनका नाम जोड़ा जाता है। तो जोड़ने और काटने दोनों का काम होता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, इतने सिस्टमेटिक तरीके से अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास की सबसे बड़ी चुनाव धांधली मानी जाती है। इस आरोप पर चुनाव आयोग चुप कैसे रह सकता था? तो चुनाव आयोग ने कहा है कि हमको बताइए कि आपके लोगों ने कहाँ कहाँ शिकायत की कि मतदाता सूची में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंट दीजिए। आपके एक उम्मीदवार ने, राम प्रसाद यादव नाम है उनका, उन्होंने शिकायत की थी चुनाव अधिकारी से कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 मतदाताओं का नाम काट दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसकी जांच की और चुनाव आयोग ने पाया कि ये आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है, आधारहीन है। इतने बड़े पैमाने पर तो उनके मतदाताओं को, मतलब यादव मुस्लिम मतदाताओं को छोड़िए, सबको मिलाकर भी नहीं हुआ परिवर्तन, तो वो झूठ पाया गया आरोप। उस एक आरोप के अलावा, उस एक पत्र, एक शिकायत के अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से कोई शिकायत नहीं हुई। अब आप बताइए कि कैसे नेता हैं आप कि आपके मतदाताओं का चुनाव क्षेत्रवार इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाया जा रहा है और आप शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। तो ये शिकायत तो आपको सबसे पहले चुनाव के दौरान ही करनी चाहिए थी कि हमको देखिए धांधली करके हराने की कोशिश हो रही है। तो आपको चुनाव आयोग में लिखित शिकायत करनी चाहिए थी, आपको अदालत में जाना चाहिए था, चुनाव के बाद आपको रिट पिटीशन फाइल करना चाहिए था कि देखिए इस तरह से चुनाव आयोग ने किया है। ऐसा आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। केवल अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वाहवाही के लिए कि देखो हम बहुत बड़े नेता हैं, हमको हराने के लिए कैसे कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं और उसमें संवैधानिक संस्थाओं को शामिल किया जा रहा है, वरना हम तो जीते हुए थे, हमारी सरकार बनी हुई थी। अब ये बात कहने के लिए आप एक संवैधानिक संस्था की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो आपने आरोप लगाया है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 तहत ऐसे आरोपों पर जुर्माने और आपराधिक दायित्व दोनों का मामला बनता है। ये चुनाव आयोग के काम में बेवजह दखल देने, जानबूझकर गलत जानकारी देने और संप्रदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश है। इस तरह का आरोप, ऐसे आरोप चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं
और ऐसे आरोपों से जनतंत्र कमज़ोर होता है। इसलिए चुनाव आयोग ऐसे आरोप को लेकर बहुत चिंतित है, बहुत गंभीर है। और अखिलेश यादव से कहा गया है कि 10 नवंबर तक दस्तावेजी प्रमाण के साथ यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ चुनाव आयोग को बताइए कि कहां और किन लोगों का नाम काटा गया। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी अभी 2 दिन पहले ही आज़म खां को सज़ा हुई है 3 साल की। 3 साल की सज़ा का मतलब है उनको हेट स्पीच में जो है 3 साल की सज़ा हुई है। हालांकि अलग अलग 3 मामलों में हुई है, तीनों में 3-3 साल की सज़ा हुई है, लेकिन अदालत ने सारी सज़ाएं एक साथ शुरू करने का आदेश दिया, इसलिए 3 ही साल जेल में रहेंगे अगर ऊपरी अदालत से उनको राहत नहीं मिली तो। ऊपरी अदालत ने अगर इस फैसले पर रोक नहीं लगाई तो उनकी विधायकी चली जाएगी, जो स्वतः चली जाती है। 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा हुई है आपको किसी भी अपराध में, किसी भी मामले में, तो आप विधानसभा या लोकसभा जिसके भी सदस्य हैं या विधान परिषद या राज्यसभा के जिसके भी सदस्य हैं, उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। उसके अलावा जेल से निकलने के बाद 6 साल तक आप चुनाव आपके लड़ने पर भी प्रतिबंध होता है। हालांकि उनको उसी समय उसी अदालत से ज़मानत मिल गई, 1 महीने का समय मिला है अपील करने के लिए हायर कोर्ट में, तो अपील में क्या होता है वो बात की बात है। लेकिन इन सब बातों से पार्टी के बारे में जो छवि बनती है, समाजवादी पार्टी की छवि वैसे भी अच्छी नहीं। गुंडों, माफिया, आतंकवादियों को, आतंकवाद के समर्थकों को संरक्षण देने वाली पार्टी की छवि है। ऐसे में अगर 2 कद्दावर नेता, आज़म खां के मुकाबले का कोई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी में नहीं है। आज़म खां के जाने का नुकसान अखिलेश यादव को बहुत जल्दी ही 2024 में ही पता चलेगा। और अखिलेश यादव के बारे में अगर चुनाव आयोग इसमें कोई सज़ा नहीं होने वाली है अगर वो साबित नहीं कर पाए, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो वो आधिकारिक रूप से झूठे मान लिए जाएंगे कि ये आरोप झूठा लगाते हैं, और ये आरोप लगाते हैं उसको साबित नहीं कर पाते हैं। इसके खिलाफ कोई और मुकदमा कर दे तो क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले पर उनकी निंदा या भर्त्सना कर सकता है कि आपने आयोग पर झूठा आरोप लगाया जिसके लिए आपके पास न कोई प्रमाण है न कोई आधार है, तो ये निराधार बात करके आपने आयोग की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया है। पब्लिक परसेप्शन में, पब्लिक लाइफ में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। जो आपकी छवि बनती है, आपके बारे में जो धारणा बनती है, वो सच्चाई से भी ज़्यादा प्रभावी होती है। और अखिलेश यादव के खिलाफ अगर चुनाव आयोग ये टिप्पणी करता है तो आप मान लीजिए कि हमेशा के लिए वो उनकी बात, चुनाव आयोग के खिलाफ उनकी बोली गई बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, और फिर उनकी प्रतिष्ठा जो सार्वजनिक रूप से गिरेगी, जो उनका नैतिक बल गिरेगा, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गिरेगा, वो अलग बात है। तो नेताओं को आयोग पर इस तरह का आरोप लगाने से पहले, इस तरह की बयानबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए। समय बदल रहा है, समय ये बदल रहा है कि कानून का राज स्थापित हो रहा है, कानून के तहत जो होना चाहिए वो हो रहा है, और कानून की नज़र में सब बराबर है, इसकी कोशिश हो रही। इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े वीआईपीज़ का, बड़े बड़े तुरमखा लोगों का मान मर्दन हो रहा है, क्योंकि वो मान कर चलने लगे थे कि वो कानून से ऊपर है। वो कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, कानून उन पर लागू नहीं होता। ये धारणा खत्म हो रही है। ये बात जितनी जल्दी जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं समझ लें, उसके अलावा भी जो है वो भी समझ लें, उनके लिए अच्छा होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।